आज की क्लास आपकी स्टार्ट होगी किसकी, आपकी पॉलिटी की। ठीक है, तो आपकी कुछ दिनों से वीडियो थोड़ा पेंडिंग में थी, जैसे कि आपकी जो हमने लाइव चलाई, लाइव में थोड़ा समय चला गया था आपका, लेकिन आज से आपकी जो वीडियोस है वो पेंडिंग नहीं होंगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि आपका जो पॉलिटी में आपको, वैसे तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन आज मैं आपको स्पष्ट कराता हूँ कि जो आपका भारतीय संविधान था, उस संविधान के जो निर्माता है उनके बारे में आपको बताते हैं। किसके बारे में? कि जो आपका भारतीय संविधान बना है, उस संविधान में आपके कौन कौन थे जिनकी वजह से क्या हुआ आपका, कि भारतीय संविधान का आपका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो किसके बारे में जानेंगे आज हम? कि आपके भारतीय संविधान के जो आपके निर्माता हैं उनके बारे में जानेंगे, और एक एक करके उनकी पूरी की पूरी डिटेल आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। आपके उसमें कौन थे, जैसे आपकी सरोजिनी नायडू थी, वो कौन थी, आपकी क्या थी उस टाइम, तो एक एक चीज आपको बताएंगे कि आपकी प्रथम बैठक कब हुई थी, उस बैठक में कौन था आपका, एक एक चीज के बारे में, यानी जो आपके संविधान के निर्माण के समय जो थे, जिनका योगदान है, उन सभी के बारे में बताते हैं आपको। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या। और देखिए क्या पढ़ेंगे हम इसमें कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन, भारतीय संविधान के निर्माता, उसमें से देखिए क्या है आपका कि नंबर फर्स्ट पे कौन आता है आपका, कि नंबर एक करते हैं हम क्या, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन आपके, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते हैं। इसमें देखिए क्या है आपका कि ये संविधान क्या, ये संविधान सभा में राज्यों की समिति संघीय, क्या ये क्या करते थे आपका, कि ये संविधान सभा में क्या, किसमें, संविधान सभा में राज्यों की समिति संघीय समिति, क्या एक तो आपकी होती है कौन सी, राज्यों की समिति, और दूसरी आपकी कौन सी, संघीय समिति। वह संघीय संविधान क्या, वह संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? कोई अगर आपसे पूछता है कि जब आपका संविधान का निर्माण हुआ उस टाइम आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो कौन थे, तो आप बताओगे बच्चों, क्या बताओगे कि राज्यों की समिति, किसकी, राज्यों की समिति, दूसरी आपकी संघीय समिति, और तीसरा आपका क्या है कि संघीय संविधान समिति के कौन थे, आपके अध्यक्ष थे। कौन थे? आपके अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए कि इन्हें क्या, इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। किसका? आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है इनको, निर्माता। किसको? कोई अगर आपसे पूछे कि ये बताइए आपके कि आधुनिक भारत के जो निर्माता है उसको किसको कहा जाता है, तो आप नाम लोगे किसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लोगे। ठीक है, तो क्या कौन है ये आपके, कि राज्यों की समिति, आपकी संघीय समिति, आपके संघीय संविधान समिति के कौन थे, आपके अध्यक्ष थे, और इन्हें क्या बोलते हैं कि आधुनिक भारत का इन्हें निर्माता भी कहा जाता है। उसके बाद में देखिए क्या आपका कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्या थे आपके, देश के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आप एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से पढ़ना और समझना बच्चों। ठीक है, तो आपको पहले तो पता चल गया आपके संविधान सभा के कौन थे, आपके निर्माता थे। उसके बाद दूसरे ये क्या थे आपके, कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे आपके, देश के प्रथम प्रधानमंत्री। इन्हीं के जन्मदिन, क्या, इन्हीं के जन्मदिन को क्या बोलते हैं हम, बाल दिवस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बाल दिवस, जिसको आप चिल्ड्रंस डे कहते हो ना, वो इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या आपका कौन थे आपके, कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इन्हीं के जन्मदिन को क्या बोलते हैं हम, इन्हीं के जन्मदिन को क्या बोलते हैं, बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखना। ठीक है, अब मत कहना कि सर चिल्ड्रंस डे क्या होता है, तो आपको पता चल गया कि आपको जो चिल्ड्रंस डे होता है उसको क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में ही क्या बोलते हैं उसको, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो भी कब, आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो पहला आपका क्या हो गया, आपकी संघीय समिति, और आपकी कौन सी, राज्य समिति, और आपके कौन के संवैधानिक किसके समिति के आपके अध्यक्ष थे। दूसरा भी आपके राज्य के क्या थे, पहले प्रधानमंत्री थे। उसके बाद इनके जन्मदिन यानी कब मनाया जाता है, आपको 14 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए आपका क्या है, कि दूसरा है आपका क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन आपके, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इनका क्या योगदान था इसमें, वो जानने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों क्या आपका, कि लौह पुरुष के नाम से क्या है ये आपके जाने जाते हैं। क्या होता है कि लौह पुरुष के नाम से भी क्या होते हैं आपके, वीर्यता। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि ये आपके किसके, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। कौमा, मूल अधिकारों अल्प, क्या जो आपके मूल अधिकार होते हैं उनके बारे में, कि मूल अधिकारों अल्पसंख्यकों, और कौन, जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों और किसके, कबीले के क्षेत्रों के सलाहकार थे। कौन थे आपके, कि कबीलों के क्षेत्र के आपके सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखना कौन थे आपके, कि एक तो इनको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, दूसरा इनका क्या है कि मूल अधिकारों व अल्पसंख्यक, और कौन आपके कबीलों के क्षेत्र के सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा आपका क्या है कि ये भारत के पहले कौन थे आपके, उप प्रधानमंत्री थे। कौन थे आपके, कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री थे। दोनों पद थे इन पे क्या, कि एक तो आपके भारत के क्या थे, ये उप प्रधानमंत्री थे, दूसरा आपका कौन थे, ये गृह मंत्री थे। कौन आपके, गृह मंत्री। उसके बाद देखिए आपका क्या, कि वारदौली सत्याग्रह। कौन सा आपका, वारदौली सत्याग्रह की सफलता पर क्या, कि वारदौली सत्याग्रह की सफलता पर वही, या कह सकते हैं कि वहां की कौन महिला ने क्या किया, सरदार की उपाधि दी।
क्या दी है इनको? सरदार की उपाधि। तो कह सकते हो आपके क्या कि पहले नंबर आपके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनको किस नाम से जानते हैं? कि लौह पुरुष के नाम से भी, और दूसरा क्या है आपके मूल अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों और कबीले के क्षेत्रों के सत्या क्या थे आपके सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। और दूसरा क्या था, ये भारत के कौन थे आपके कि पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री, ये दोनों थे। उसके बाद में क्या हुआ कि आपका जो आपका बारदौली सत्याग्रह सफलता हुई, जैसे आपका एक बारदौली में आपका एक क्या हुआ आपका बारदौली नामक सत्याग्रह हुआ। उसमें क्या हुआ कि वहीं की एक महिला ने क्या किया, इनको सरदार की उपाधि दी। किसकी दी? सरदार की। उसी दिन से इनको क्या कहने लगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इनको जाना जाने लगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि क्या हुआ आपका। ठीक है, तो ये आपके पूछे कि भारत के प्रथम उप मंत्री आपके कौन थे, सॉरी उप प्रधानमंत्री कौन थे आपके, तो कौन थे आपके? सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे आपके भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री, ये दोनों थे। ठीक है, वहीं की एक महिला ने, जैसे इनका सत्याग्रह सफल हुआ, सफल होने के बाद में क्या किया, इनकी वहीं की एक महिला थी, उसने क्या कर दिया, इनको सरदार की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? इनको सरदार की उपाधि दी। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखिए अगला आपका क्या है, अगला है आपका क्या, इसी में देखिए ये तो आपका पॉइंट है क्या, सरदार की उपाधि दी। उसके बाद में क्या कि भारत का क्या हुआ, इसका बिस्मारक कहा गया। क्या इनको भारत का क्या कहते हैं? बिस्मारक कहा गया। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट है। कोई आपसे पूछे कि बिस्मारक किसको कहा गया, तो आप बताओगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं? भारत का बिस्मारक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिस्मारक कहते हैं, याद रखना। आगे देखिए तीसरे नंबर पे आपके कौन आते हैं? ये आते हैं आपके आचार्य जेवी कृपलानी। कौन? आचार्य जेवी कृपलानी। ठीक है, अब इनका क्या योगदान है उसको भी जानने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखिए क्या है, ये संवैधानिक सभा, किसका कह रहे हैं? संविधान। ये संविधान सभा में मूल अधिकारों की क्या थे आपका? उप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? कि कौन? आपके आचार्य जेवी, कौन? आपके कृपलानी जो थे वो क्या थे आपके कि संविधान सभा में आपके क्या थे कि मूल अधिकारों की किसके? उप समिति के कौन थे आपके? अध्यक्ष थे बेटा। कौन थे आपके? अध्यक्ष थे। उसके बाद में देखिए क्या कि इनकी क्या हुई कि इनकी पत्नी सुचेता, क्या नाम था उसका? इनकी पत्नी का नाम था सुचेता। तो क्या इनकी पत्नी सुचेता कृपलानी देश की क्या थी आपकी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। क्या थी आपकी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री, वो भी कहां की? उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, तो याद रखना, भूलना नहीं है आपको किसके बारे में, क्या आचार्य जेवी कृपलानी के बारे में आपको याद रखना है कि ये क्या थे आपके कि एक तो है आपके संविधान सभा में आपके मूल अधिकारों की उप समिति के कौन थे आपके? अध्यक्ष थे। कौन थे आपके? अध्यक्ष। उसके बाद में जो इनकी पत्नी थी, क्या नाम था उनका? सुचेता कृपलानी था। वो देश की आपकी क्या थी कि देश की प्रथम मुख्यमंत्री थी, वो भी किसकी? यूपी की, यानी कि उत्तर प्रदेश की क्या थी आपकी? प्रथम क्या थी आपकी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। उसके बाद में देखिए क्या आपका जीवट, क्या आपका जीवट, क्या है? जीवट राम भगवान दास कृपलानी। क्या? जीवट राम भगवान दास कृपलानी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए जो आपके आचार्य जेवी कृपलानी है वो क्या थे, तो आप बताओगे क्या कि वो आपके संविधान सभा में जो आपकी उप समितियां होती हैं उनके अध्यक्ष थे। और इन्हीं की जो पत्नी थी वो क्या थी आपकी कि भारत की, ठीक है, किसकी? जो आपकी प्रथम क्या थी आपकी महिला, जो आपकी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी आपकी? जेवी कृपलानी। कौन थी आपकी? सुचेता कृपलानी थी। कौन? सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, तो हो गया आपका क्लियर। ठीक है, अब मत कहना कि सर आचार्य जेवी कृपलानी आपके कौन थे या उनका क्या योगदान था, तो आप बता दोगे कि वो तो आपके अध्यक्ष थे और दूसरा उनकी जो पत्नी थी वो क्या थी आपकी? मुख्यमंत्री थी। वो भी कहां की बच्चों? यूपी की। कहां की? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, क्लियर हो गए ये दोनों आपका, तीनों हो गए आपके। ठीक है, आगे चले अब, चलिए आगे चलते हैं। देखिए चौथे नंबर पे आपका कौन आता है? आपने नाम सुना होगा किसका? सरोजिनी नायडू। किसका? सरोजिनी नायडू। इनके नाम पर आपका क्या है? एक आपका इमरजेंसी है सरोजिनी नायडू के नाम से, है ना। अब इसमें देखिए क्या है आपका, जो आपकी सरोजिनी नायडू थी ये क्या थी, इनका क्या योगदान था भारत में? देखिए तो क्या आपका कि भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध संविधान की सॉरी क्या भारत में किसके नाम से प्रसिद्ध है आपकी कि भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध संविधान सभा की प्रथम बैठक में क्या थी? ये शामिल थी। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछे कि ये बताइए कि आपकी प्रथम बैठक में जो आपकी सबसे पहले जो महिला उपस्थित थी उसका नाम बताइए, तो आप उनका नाम लोगे क्या? सरोजिनी नायडू। क्या नाम लोगे उनका? सरोजिनी नायडू। इनको क्या बोलते हैं कि भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध संवैधानिक सभा की, जो आपकी संवैधानिक सभा, जो प्रसिद्ध संवैधानिक सभा थी उसकी प्रथम बैठक में क्या थी आपकी? शामिल थी। कौन थी आपकी? शामिल थी। वो कौन थी आपकी? सरोजिनी नायडू। उसके बाद देखिए शामिल थी। फिर क्या आपका बंगाल विभाजन, यानी कि 1905 की बात करें, जो आपका बंगाल विभाजन हुआ आपका कब हुआ था? 1905 के दौरान ठीक है, 1905 के दौरान के क्या कांग्रेस में क्या थी आपकी? शामिल थी। ठीक है, आप कह सकते हो। अब आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए जो आपकी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी उसमें जो महिला उपस्थित थी उसका नाम क्या था, तो आप बताओगे क्या?
सरोजिनी नायडू। दूसरा आपका क्या कि जब आपका बंगाल का विभाजन हुआ था, आपका कब हुआ था कि 1905 में जब आपका बंगाल का विभाजन हुआ तो उसमें आपकी कौन थी कि सरोजिनी नायडू जो थी आपकी क्या थी उसमें आपके किसमें आपके बंगाल विभाजन में जो हुआ था उसमें कांग्रेस में क्या थी, ये शामिल थी। ठीक है, तो कह सकते हो ना क्या कि आपकी एक तो कोकिला के नाम से कौन जाती है आपकी सरोजिनी नायडू, यानी आपकी जो संविधान सभा की प्रसिद्ध बैठक थी उसमें कौन था आपका सबसे पहला महिला जो बैठक में थी वो कौन सी महिला थी आपकी सरोजिनी नायडू। ठीक है, आपका बंगाल का जो विभाजन हुआ था आपका कब हुआ कि 1905 में हुआ था, उसके दौरान जो आपका विभाजन हुआ था उसमें भी आपकी एक महिला शामिल थी, उसका नाम क्या था आपका सरोजिनी नायडू। ठीक है, याद रखना, ये सारी बातें आपको याद रखनी है बच्चों, भूलना नहीं है एक एक चीज को। ठीक है, चाहो तो पॉइंट बाई पॉइंट नोट कर लीजिए। कोकिला के नाम से जाने जाने वाली महिला कौन है आपकी, नाम लिखिए सरोजिनी नायडू। आपके भारत की किसकी संविधान की सबसे प्रसिद्ध जो आपकी प्रथम बैठक हुई उसमें उस बैठक में शामिल एक महिला थी, उसका नाम क्या था आपका सरोजिनी नायडू लिखिए। ठीक है, बंगाल का विभाजन आपका कब हुआ, 1905 में हुआ। अब आपसे कोई पूछे कि बंगाल का जब विभाजन हुआ उस दौरे में आपके कांग्रेस में कौन शामिल था, तो उसकी महिला का नाम बताओगे सरोजिनी नायडू। ठीक है, इस नाम से ये जानी जाती हैं। बन गए आपके, देखो 4 से 5 क्वेश्चन आपके अभी के भी यही बन गए। उसके बाद में देखिए आपका क्या है कि पांचवें कौन थे आपके गोविंद, कौन है आपके गोविंद बल्लभ पंत, कौन है आपके गोविंद बल्लभ पंत हैं। अब इनका देखिए क्या योगदान है, इनके योगदान के बारे में जानते हैं, देखिए क्या है, ये है आपका क्या कि भाषाई, किसके बारे में जानते हैं बेटा, भाषाई। ठीक है, क्या लिखा आपका, भाषाई आधार पर राज्यों को क्या करते हैं, एकीकृत, क्या भाषाई आधार पर राज्य को एकीकृत करने का कार्य किया। ठीक है, यानी किसके आधार पर, जो इनकी भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, उसके आधार पर इन्होंने क्या किया कि राज्यों को एकीकृत का मतलब इकट्ठा करने का क्या किया, इन्होंने कार्य किया। इन्हें केंद्रीय गृह मंत्री, क्या इनको फिर क्या बोला कि इनको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए, ठीक है, किस पर, जो आपका केंद्रीय गृह मंत्री होता है उसके पद पर रहते हुए 1957 में क्या भारत रत्न से क्या किया, इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आप कह सकते हो जो आपके गोविंद बल्लभ भाई पंत थे उन्होंने क्या किया कि भैया उन्होंने भाषाई आधार पर, किसके, अपनी लैंग्वेज के आधार पर उन्होंने क्या किया कि राज्यों को जोड़ने का प्रयास किया, यानी राज्यों को एकीकृत करने का प्रयास किया। और उन्हें क्या, और इन्हें केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए, कब, केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए 1957 में किससे इन्हें वो किया सम्मानित, इनको कि भारत रत्न से क्या किया, इनको सम्मानित किया। ठीक है, किसको किया कि गोविंद बल्लभ भाई पंत को इन्होंने क्या किया 1957 में किससे कि भारत रत्न से सम्मानित किया। तो उसके बाद में देखिए आपका क्या है, ये संयुक्त प्रदेश, क्या आपका ये संयुक्त प्रदेश उत्तर प्रदेश यानी यूपी की बात कर रहे हैं कि ये संयुक्त प्रदेश यानी कि यूपी के प्रथम कौन थे आपके मुख्यमंत्री थे, कौन थे आपके मुख्यमंत्री थे। याद रखना बच्चों है, ये आपके पॉइंट है, ये याद करने के लिए आपके इनको एक एक चीज को याद रखना। ठीक है, तो गोविंद भाई जो आपके कौन थे, गोविंद बल्लभ भाई पंत थे, वो कौन थे आपके, कि आपके संयुक्त प्रदेश के कौन थे आपके प्रथम, कौन थे आपके मुख्यमंत्री थे, कौन थे आपके मुख्यमंत्री। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि गोविंद बल्लभ पंत को आपका जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो किस सन में किया गया, तो बच्चों बताओगे 1957 में किया गया। कब आपका 1957 में इनको क्या किया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद हो गया। आगे देखिए, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है, जिनको हर व्यक्ति जानता है उनका नाम देखिए क्या है, DVR यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से, किसके नाम से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है आपका, इनका देखते हैं, ये क्या आपका देखिए कि बाबा साहेब के नाम से प्रसिद्ध, किसके नाम से, बाबा साहब के नाम से प्रसिद्ध, कौन, आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं उनको किस नाम से लोग जानते हैं आपके, कि बाबा साहेब के नाम से क्या है प्रसिद्ध। ये संविधान के प्रारूप क्या थे आपके, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, किसके थे, अध्यक्ष थे, किसके, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपके BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो आपके हैं वो कौन है, उनको किस नाम से जानते हैं, तो आप कह सकते हो कि बाबा साहब के नाम से जाने जाते हैं। और ये कौन थे आपके, कि आपके संविधान सभा के किसके, जो आपके प्रारूप समिति है उसके कौन थे आपके अध्यक्ष थे, कौन थे आपके अध्यक्ष, किसके, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ध्यान रखना। ठीक है, प्रारूप समिति के कौन थे आपके अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए क्या है, ठीक है, या तो हो गया आपका, इन्हें क्या बोलते हैं कि इन्हें संविधान, किसका, इन्हें संविधान का निर्माता, क्या इनको संविधान का निर्माता माना जाता है, क्या मानते हैं इनको, कि बोलते हैं सब के क्या मतलब माना जाता है कि ये संविधान के कौन है आपके निर्माता हैं, कौन है आपके संविधान को बनाने वाले यानी संविधान के निर्माता हैं। आगे देखिए क्या है कि देश के पहले कौन है ये आपके, कि देश के पहले कानून मंत्री बने। क्या, अगर कोई आपसे पूछे, देखो आपको एक नई बात पता चले कि आपके देश के सबसे पहले कानून मंत्री कौन है, तो उनका नाम है आपका क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या है उनका नाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम है, याद रखना। ठीक है, क्या देश के पहले कानून मंत्री बने, कौन बने आपके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
कब? 1990। कब की? 1990 में क्या हुआ इनको कि मरणोपरंत किसका? आपका मरणोपरंत भारत रत्न से क्या किया? इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन सा रत्न था आपका कि मरणोपरंत भारत रत्न के नाम से इनको सम्मानित किया गया। यानी आपके पहले देश के पहले कानून मंत्री का नाम क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जिन्होंने आपका देश का सबसे पहले कानून बनाया। इसको याद रखना बच्चों। चलिए, तो देखिए आपकी कितनी समितियां होगी? आपकी 6 हो गई। अब 6 के बाद में देखिए आपकी, यानी जो आपके निर्माता हैं कौन है? आपके जो आपके संविधान के जो निर्माता हैं, आपको एक एक को डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखना। आपको बड़ी ईमानदारी से इनको याद करना और पढ़ना है, क्योंकि आपको जब भी कोई बच्चा कंपटीशन तैयार करता है तो आपको पता है कि आपकी पॉलिटी से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने संविधान के बारे में हर एक नॉलेज को होना चाहिए। इसलिए मैं आपको हर एक कंटेंट को एकदम बेसिक तरीके से करा रहा हूं, ये आप भी जानते हो। ठीक है, कुछ बच्चों को जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपकी मूल विधियों की है, तो मूल विधि पर भी हम आपकी वीडियो बनाएंगे। पहले आपको हम ये बता दें कि एक एक करके आपके जो संविधान का निर्माण किया उसमें कौन कौन उपस्थित था और किस किस का क्या क्या योगदान था और किस किस का क्या पद था, तो वो आपको बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो 6 आपके कंप्लीट हो गए। अब देखिए अगला आता आपका कौन सा? 7 वाला। कौन सा आता आपका? 7 वाला। इसको क्या बोलते हैं हम? इनका नाम क्या है? कौन बताएगा? ये मैंने गलत लिखा था अभी, इनका नाम बताइए क्या है? आप बताइए क्या नाम है इनका, बताइए। नहीं वो नहीं, कोई बताइए, कौन बताएगा इनका नाम क्या है आपका? है कोई ऐसा जो इनका नाम बता दे मुझे? बताइए। बताइए कौन बताएगा इनका नाम? बताइए, मुझे तो पता है कि इनका नाम क्या है, लेकिन आपको भी तो पता होना चाहिए कि इनका नाम क्या है आपका। बताइए क्या है? क्या है? शरत चंद्र बोस। क्या है? शरत चंद्र बोस। क्या है? शरत चंद्र बोस। ठीक है, तो याद रखना बच्चों। ठीक है, क्या है आपका? शरत चंद्र बोस नाम है इनका। क्या है? शरत चंद्र बोस। अब इनके बारे में जानते हैं कि ये इनका योगदान क्या था और इनका क्या पद है। तो देखिए भैया, ये क्या है आपका कि संविधान सभा के सदस्य थे। क्या थे? कि फर्स्ट नंबर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कौन आपके जो शरत चंद्र बोस थे वो क्या थे आपके कि संविधान सभा के आपके पहले नंबर तो क्या थे? आपके सदस्य यानी कि मेंबर थे। दूसरा आगे क्या है? देखिए आगे देखते हैं, ये नेताजी के बड़े भाई थे। क्या थे आपके? ये नेताजी के बड़े भाई थे। उन्होंने क्या? इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। ठीक है, यानी कह सकते हो आपको क्या, आपसे अगर कोई पूछे कि आपके जो शरत चंद्र बोस हैं वो कौन थे, तो आप बताओगे क्या कि संविधान सभा के सदस्य यानी कि मेंबर थे। दूसरा आपका क्या कि ये नेताजी के बड़े भाई थे। कौन थे आपके? कि नेताजी के बड़े भाई थे। ठीक है, और इन्होंने क्या कि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। उसके बाद में देखिए आपका 8वां क्या है? आपका 8वां है आपका क्या कि चक्रवर्ती कौन थे आपके? राजगोपालचारी। उनका नाम क्या था आपका? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। इनका क्या योगदान था? इनको देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8। यानी कह सकते हो कि आपके 8 में कौन है आपके कि संविधान निर्माता है 8 में, और 8 में कौन है आपके कि चक्रवर्ती गोपालचारी, यानी कह सकते हैं कि राजगोपालचारी इनका नाम था। और इनका योगदान क्या रहा भैया? देखते हैं कि इन्होंने क्या कह सकते हैं कि इन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कोई अगर आपसे ये पूछे कि संविधान सभा में आपके जो आपके निर्माता थे उनमें से एक व्यक्ति ऐसे थे जिनको क्या करते हैं कि राजा जी के नाम से जाना जाता है, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है बताइए। तो आप बताओगे क्या कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी को क्या करते हैं कि राजा जी के नाम से भी क्या करते हैं? जाना जाता है। उसके आगे देखिए क्या है? यह स्वतंत्र क्या? यह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, कौन थे आपके कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी आपके कौन थे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कौन थे आपके? भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन थे आपके कि स्वतंत्र यानी कि आपका जो स्वतंत्र भारत था, आपका फ्रीडम वाला भारत था, जो आजाद भारत है, उसके सबसे पहले क्या कि प्रथम भारतीय जनरल थे। कौन थे आपके? गवर्नर जनरल थे। ये आपको याद रखना, ये आपका पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए यह मद्रास के मुख्यमंत्री, भारत के गृह मंत्री और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे या राज्यपाल रहे। तो देखिए एक ही व्यक्ति कितने कितने पद पर है आपको पता होना चाहिए बच्चों, इसलिए कहते हैं आप डिटेल में पढ़िए इसको अच्छी तरीके से। तो आपको पता चला कि आपके चक्रवर्ती राजगोपालचारी कौन है कि पहला नंबर आपका क्या कि ये राजा जी के नाम से जाने जाते थे या जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या ये आपके कौन थे कि यह स्वतंत्र भारत के
प्रथम कौन थे आपके भारतीय गवर्नर जनरल थे। दूसरा क्या था कि यह आपके मद्रास के तो आपके क्या थे मुख्यमंत्री, और भारत के कौन थे आपके गृह मंत्री, कौन थे आपके भारत के गृह मंत्री, और जो आपका पश्चिम बंगाल है उसके कौन थे ये राज्यपाल रहे, क्या राज्यपाल रहे। ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया। आपसे कोई पूछे कि आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी क्या क्या रहे और किस किस पद पर रहे, तो आप बता देना भैया कि पहले तो आपके गवर्नर जनरल, और दूसरे आपके मद्रास के क्या आपके मुख्यमंत्री, और आपके भारत के क्या गृह मंत्री, और आपके पश्चिम बंगाल के कौन रहे भैया आपके राज्यपाल रहे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब तो कोई शंका नहीं है आपको। ओके, आगे देखिए आपका क्या है टॉपिक नंबर 9 यानी कि निर्माता जो आपके थे संविधान सभा के वो कौन से आपके 9वीं। अब 9वें पे देखिए आपका कौन है कि डॉक्टर सच्चिदानंद कौन है आपके सिन्हा, क्या है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब इनका योगदान क्या है देखिए, इनको भी जानते हैं, एक से बढ़कर एक है आपके। देखिए इसमें क्या है आपका संविधान सभा के कौन थे आपके अस्थाई, क्या संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष क्या थे आपके 20 वर्ष की आयु में बिहार को अलग बनाने, क्या बिहार को अलग बनाने के लिए आंदोलन। ठीक है, ये देखिए क्या कर रहे हैं, ये क्या है जो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उन्होंने क्या किया कि पहले नंबर तो आपके क्या संविधान सभा के क्या थे आपका ये कि अस्थाई अध्यक्ष थे। कौन थे आपके अस्थाई अध्यक्ष, और कितने वर्ष के थे आपके 20 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया कि 20 वर्ष की आयु में बिहार को अलग, क्या बिहार को अलग बनाने के लिए आंदोलन, क्या जो आपका बिहार था उसको अलग बनाने के लिए उन्होंने क्या किया आंदोलन। और कब किया आपका कि 1936 में किया था। कब किया 1936 में, और कब तक किया इन्होंने कि 1944 तक। कब तक 1944 तक क्या किया इन्होंने कि पटना विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। क्या रहे आपके उपकुलपति रहे। तो याद रखना बच्चों जो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो क्या थे आपके पटना विश्वविद्यालय के कौन थे आपके कुलपति रहे। और इन्होंने क्या किया कि बिहार को अलग बनाने के लिए आंदोलन किया। वो भी कब किया 1936 में किया, और वो भी कब तक किया 1944 तक। और ये क्या रहे आपके पटना विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। ठीक है, हो गया क्लियर। आगे देखिए, आगे आपके देखिए 10वां नंबर। अब 10वें नंबर पे आपके कौन है जो आपके निर्माता है। 10वें नंबर पे कौन है आपके देखिए अल्लादी, कौन है आपके अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्या नाम उनका अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है। ठीक है, कौन है आपके अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अब देखिए ये है, अब इन्होंने क्या किया आपका कि पहले नंबर तो देखिए क्या आपका कि संविधान का प्रारूप, क्या आपका कि संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के कौन थे आपके सदस्य थे। ठीक है भाई, क्या है आपका कि पहले आपके कौन थे आपके जो संविधान समाज जो आपके संविधान था उसका जो प्रारूप तैयार करते हैं उसके कौन थे आपके उस समिति के ये कौन थे आपके सदस्य यानी कि आपके कौन थे मेंबर थे। ठीक है, अब आपसे अगर कोई पूछता है कि ये बताइए आपके संविधान सभा को जो प्रारूप तैयार किया गया था उसका उस समिति का अध्यक्ष कौन था, तो उनका नाम है आपका क्या अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद में देखिए क्या ये पहले तो आपके क्या थे कि संविधान का प्रारूप समिति के एक तो अध्यक्ष थे, और दूसरा क्या था ये मद्रास के कौन थे आपके एडवोकेट जनरल थे। कौन थे आपके एडवोकेट जनरल, इसको बोलते हैं महाअधिवक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे महाअधिवक्ता बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपका क्या थे आपके एडवोकेट जनरल, इनको कहते हैं क्या महाअधिवक्ता कहते हैं। उसके बाद देखिए 11वें नंबर पे आपका कौन आता है, क्या आता है बी, क्या था आपका बी पिट्टाभी सीतारमैया। क्या था आपका बी पिट्टाभी सीतारमैया। अब देखिए इनका क्या है, इनको जान लेते हैं। ठीक है, आपका क्या है 11 वाला, इसको जान लेते हैं कि इनका भैया क्या है ये निर्माता, ये भी आपके निर्माताओं में आते हैं। इनका क्या देखिए कि संविधान सभा में हाउस, क्या संविधान सभा में हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन अगर आपसे कोई पूछे आपके पट्टाभी सीतारमैया आपके कौन थे तो आपको बताना है कि उनकी जगह क्या थी आपके संविधान सभा में। तो आप बताओगे क्या कि संवैधानिक सभा, किसका बात करें हम कि संविधान सभा में आपके हाउस कमेटी के कौन थे आपके अध्यक्ष थे। क्या जो आपकी संविधान सभा में आपके हाउस कमेटी थी उसके कौन थे ये अध्यक्ष थे। कौन थे भैया अध्यक्ष थे। और दूसरा नंबर भैया देखिए आगे क्या है आपका कि 1952, किसकी बात करें 1952 यानी कि 50 और 2 की बात कर रहे हैं। तो 1952 से लेकर 1957 तक क्या रहे आपके कि मध्य प्रदेश के कौन रहे आपके राज्यपाल रहे। कौन रहे भैया आपके राज्यपाल रहे। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपका। अब कोई आपको शंका तो नहीं है। मैंने अभी आपके क्या कराए हैं, आपकी जो संविधान सभा के जो आपके निर्माता हैं वो मैंने अभी सिर्फ कितने कराए आपके 11 कराए हैं। बाकी के जो आपके बच्चे वो आपकी कल वाली वीडियो मिल जाएंगे, आपका पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको मिल जाएगा। तो बच्चों याद रखना आपको एक भी चीज आपको छोड़नी नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है जितना आपके बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए जैसे आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं उसी प्रकार से आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। और ये आपका पार्ट 1 पार्ट 2 करके जो आपकी वीडियो आएगी इसको आपको देखना। पार्ट 1 आपका आज होगा। याद रखना कि एक एक निर्माता को आपको नोट करना, अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, चलिए।